दुनिया में हाल फिलहाल एलियंस को लेकर तेजी से बड़े दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में एक टाइम ट्रैवलर ने अपने ब्लॉग में यह दावा किया कि अगले साल धरती पर एलियंस आने वाले हैं और उनका इंसानों के साथ युद्ध भी होगा। तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने एलियंस की मौजूदगी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो वहीं कई खुफिया एजेंसियों ने भी बड़े दावे किए हैं। लेकिन इस बीच भारत के वैज्ञानिकों ने भी इसको लेकर बड़ी बात कही है, जिसके बाद भारत में इसको लेकर उत्सुकता बढ़ चुकी है। दरअसल अमेरिका की एक लैब ने आसमान की कुछ तस्वीरें खींची थीं। इनमें एक बेहद चौंकाने वाली बात नजर आ रही है। उन तस्वीरों में से एक में 9 अजीबो-गरीब तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल आधे घंटे बाद की ही तस्वीर में वो 9 के 9 तारे गायब हो जा रहे हैं। ये तस्वीरें 12 अप्रैल 1950 की हैं, लेकिन इन पर अब वैज्ञानिकों का ध्यान गया है। फिलहाल इन तस्वीरों पर भारत सहित स्वीडन, स्पेन, यूएस, यूक्रेन के साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। इन्होंने अपनी शुरुआती स्टडी प्रकाशित की है। इसमें कई तरह की संभावनाओं के साथ सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया जा रहा है वो ये कि वो 9 अजीबो-गरीब तारे एलियन शिप हो सकती हैं। इससे पहले भी कई बार एलियंस को लेकर ढेर सारी बातें की गई हैं, लेकिन ये पहली बार है जब स्वीडन के नॉर्डिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के डॉक्टर बिएट्रीज विलारोयल और स्पेन के इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनेरियास के वैज्ञानिकों का ग्रुप यह स्वीकार कर रहा है कि आसमान में दूसरी दुनिया भी हो सकती है। तो भारत के वैज्ञानिकों ने माना है कि आसमान में दूसरी दुनिया होने की पूरी संभावना है। एलियन की थियरी वाली यह स्टडी नेचर पत्रिका में पब्लिश हुई है। रिसर्च में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल के साइंटिस्ट आलोक गुप्ता भी शामिल हैं। उनका कहना है, तस्वीरों पर गहरी छानबीन के बाद भी ये नहीं बताया जा सकता कि उसमें दिखने वाली चीज क्या है। स्पेस में ऐसे कोई तारे नहीं हैं, इसलिए ये क्या हैं किसी को पता नहीं। पर आसमान में दूसरी दुनिया होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। उनका ये भी कहना है कि आसमान में होने वाले तेज बदलाव को जांचने के 2 तरीके हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और फास्ट रेडियो बर्स्ट। इन दोनों से जांचने के बाद भी नहीं पता चलता कि आखिर ये 9 तारे क्या हैं। आसमान की गतिविधियों की पड़ताल करने वाली इंटरनेशनल एजेंसी वैनिशिंग एंड अपीयरिंग सोर्सेज ड्यूरिंग अ सेंचुरी ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी VASCO के वैज्ञानिकों को यह भरोसा है कि जो चीज उन तस्वीरों में दिख रही है वो एलियंस की शिप ही है। इसीलिए इस संस्था ने उन तस्वीरों पर फिर से रिसर्च करने की अनुमति ले ली है। दरअसल आसमान में दिखने वाली चीजों की पड़ताल के लिए सोलर रिफ्लेक्शंस के डिजिटाइज्ड डेटा को देखना होता है। इसको देखने की अनुमति सबको नहीं दी जाती, लेकिन जल्द ही ये डेटा VASCO के वैज्ञानिकों को दे दिए जाएंगे। इसमें वो 1950 से लेकर अभी तक आसमान में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव की पड़ताल करेंगे। यह संस्था अपनी शुरुआती स्टडी में ही इस बात को लेकर आश्वस्त है कि मौजूदा संकेत एलियन के ही हैं। ये तारे CCD डिटेक्टर सर्वे में भी नहीं दिखाई दिए, जो टेलीस्कोप की तुलना में कई गुना अच्छी तस्वीरें निकाल सकता है। इसलिए साइंटिस्ट ने दूसरे जनरेशन के ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेन के कैनेट्री द्वीप में 10.4 M ग्रैन टेलीस्कोपियो कैनेरियास का इस्तेमाल किया। इसे दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहते हैं। नेचर की रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों की टीम को यह उम्मीद थी कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वो उन 9 तारों का पता लगा लेंगे कि आखिर वो गए कहां। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से भी वो अजीब तारे न दिखे, न ही कोई ऐसे दूसरे तारे दिखे जिनमें उनके जैसे कोई गुण दिखे हों। इस स्टडी में सबसे प्रमुख तौर पर यह बात कही जा रही है कि वो 9 तारे एलियंस की शिप ही थीं, लेकिन रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के ग्रुप में ही एक धड़ा ऐसा है जिसका कहना है कि तस्वीर में दिख रही अजीबो-गरीब चीज रेडियो एक्टिव कणों से सामने आई हैं।
इस बात का आधार यह है कि जिस दौर में ये तस्वीरें खींची गई हैं, उसी दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के कई परमाणु बम परीक्षण किए गए थे। जिस कैलिफोर्निया की पालोमर ऑब्जर्वेटरी लैब में ये तस्वीरें खींची गई, वो नेवादा के परमाणु टेस्टिंग साइट से ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए हो सकता है रेडियो एक्टिव कण हवा के जरिए उन तस्वीरों के फोटोग्राफिक प्लेट्स पर चले गए हों। लेकिन 1949 से 1951 के बीच में सरकारें परमाणु बम के परीक्षण को नकारती हैं, इसलिए इस बात को ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही है। एलियंस पर सामने आए ये बड़े दावे। एलियंस को लेकर एक टाइम ट्रैवलर ने दावा किया है कि एलियंस का इंसान से जल्द ही बड़ा पंगा होने वाला है। यह टाइम ट्रैवलर खुद को साल 2491 से होने का दावा करता है। इस ब्लॉग पर यह भी दावा किया गया है कि साल 2491 में कई तरह के एलियंस इंसानों की तरह ही धरती पर रहते हैं, जिन्हें निरोन कहा जाता है। टाइम ट्रैवलर ने यह भी बताया कि एलियंस शांति से हमारी धरती पर आते हैं, लेकिन अमेरिका उन पर हमला करता है और कई डायमेंशन में युद्ध शुरू हो जाता है। वो लगभग 7 फीट 4 इंच के हैं। उनके सिर की खोपड़ी लंबे आकार की है। शरीर का रंग गहरा भूरा है, जबकि बनावट विकृत है। ये घातक नहीं होते हैं, लेकिन उत्तेजित होने पर बहुत खतरनाक साबित होते हैं। हालांकि टाइम ट्रैवलर के दावों पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ना तो टाइम ट्रैवल की पुष्टि की है और ना ही एलियंस की मौजूदगी की। वैसे दुनिया में अलग अलग जगह एलियंस के होने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक ना तो वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि की है और ना ही किसी ने सार्वजनिक ऐलान किया है। पिछले दिनों ही ब्रिटिश एक्ट्रेस एब्बी बेला ने दावा किया था कि वे 5 एलियंस से मिली थीं, जिनकी कद काठी इंसानों से थोड़ी पतली और लंबी थी। एब्बी ने यह भी दावा किया था कि 20 मिनट की खातिर एलियंस उन्हें डेट के लिए अपने ग्रह पर भी ले गए थे। हालांकि इसे कुछ लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट भी करार दिया था।